आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास लोन फ्री जिंदगी है। अक्सर हम लोगों की फैंसी कार्स और लग्जरी लाइफ को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर इस गाड़ी और बंगले के पीछे का कर्ज हमें नहीं दिखता। अब तुम्हारे पास और तुम्हारे पिताजी के पास दुनिया भर का पैसा है और आजकल हर चीज ईएमआई पर अवेलेबल है, टीवी फ्रीज से लेकर हॉलिडे पैकेज तक। ऐसे में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप एक कर्ज के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, और इसे हम कहते हैं डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप मतलब आपने इतना कर्ज दे लिया है कि उस लोन को चुकाने के लिए आपको दूसरा लोन लेना पड़ रहा है। और अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो 4 में से एक भारतीय ने अपनी संपत्ति से 5 गुना ज्यादा का कर्ज ले रखा है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक कर्ज मुक्त जिंदगी जी सकते हैं। हेलो नमस्कार, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। मैं हूं अमित राठी, आपका अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। सबसे पहले तो एक अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज का फर्क समझते हैं। अच्छा कर्ज वो होता है जिससे कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है या आपके पैसे सेव होते हैं, जैसे कि एजुकेशन लोन या होम लोन या कोई बिजनेस लोन। पर अच्छे कर्ज का मतलब ये नहीं कि आप कर्ज लेकर स्टॉक मार्केट में निवेश करें। अब बुरे कर्ज की बात करते हैं। अगर आप कर्ज लेकर गाड़ी खरीदते हैं, फोन खरीदते हैं या शॉपिंग करते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदते हैं तो ये बुरा कर्ज कहलाता है, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी अर्निंग कैपेसिटी को कम कर रही है। कल को आप अगर अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो उसकी रीसेल वैल्यू कम मिलेगी, साथ ही हर साल सर्विसिंग कॉस्ट और इंश्योरेंस का खर्चा भी होगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कार की जरूरत है और आप कार नहीं खरीद रहे। इसका मतलब ये है कि आप वही कार खरीद रहे हैं जो आप अफोर्ड कर सकते हैं और जिसके लिए आपको ज्यादा कर्ज ना लेना पड़े। ये तो हो गया अच्छे और बुरे कर्ज का फर्क, जो आपको हर बार कर्ज लेने से पहले सोचना चाहिए। पर अगर आपने ऑलरेडी कर्ज ले रखा है या डेब्ट ट्रैप में है तो आप वहां से कैसे निकल सकते हैं, आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। हर महीने अपनी लोन की ईएमआई पे करने के बाद ये कोशिश करें कि आप थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल भी रीपे करें, ताकि आपका इंटरेस्ट कम होता जाए। अब प्रिंसिपल रीपे आप सबसे पहले उस लोन का कर सकते हैं जिसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, क्योंकि इस लोन में आपको ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है तो ये लोन पहले चुकाने से आपके खर्चे काफी कम हो जाएंगे। वैसे ही ये लोन चुकाने के बाद जो दूसरा सबसे हायर इंटरेस्ट रेट वाला लोन है, अब उसका प्रिंसिपल रीपे करना है और धीरे धीरे आप डेब्ट ट्रैप से बाहर आ जाएंगे। इस मेथड को हम अवलंची मेथड कहते हैं। आइए समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए आपके पास 3 लोन है, 10 लाख एट 12%, 7 लाख एट 10% और 12 लाख एट 8%। इसमें 10 लाख का लोन पे आपको 12% का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो कि बाकी दोनों लोन के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है। हर साल आपको 10 लाख पे 1,20,000 का इंटरेस्ट पे करना होता है। अब इस साल आप सेविंग्स के थ्रू इस 10 लाख के प्रिंसिपल अमाउंट में से 2 लाख चुका देते हैं तो आपका इंटरेस्ट 96,000 हो जाएगा। इसी तरह हर साल आप थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल रीपे करके आपके 10 लाख के लोन को चुकाना है। इस लोन को चुकाने के बाद अब दूसरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाला जो 7 लाख का लोन है, जिसपे आप 10% इंटरेस्ट पे करते हैं, अब उसे आप चुकाएं। इस तरह आपको धीरे धीरे कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा और आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। तो ये था एक तरीका डेब्ट ट्रैप से बाहर निकलने का। अब एक दूसरे तरीके की बात करते हैं जिसका नाम है स्नोबॉल मेथड। अब मान लीजिए आपने 3 लोन लिया है, एक 50,000 का, दूसरा 1 लाख का और तीसरा 1.5 लाख का। तो इस मेथड के हिसाब से जो सबसे छोटा लोन है आप पहले उसे चुकाएंगे, मतलब 50,000 वाला। इससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि आपके पास सिर्फ 2 लोन ही है पे करने के लिए। फिर नेक्स्ट 1 लाख वाला लोन रीपे करेंगे और लास्ट में सबसे बड़ा अमाउंट जो कि है 1.5 लाख रुपए। ये मेथड थोड़ा साइकोलॉजिकल है। बड़े अमाउंट का लोन रीपे करने में ज्यादा टाइम लगेगा, वहीं छोटे अमाउंट का लोन जल्दी रीपे हो जाएगा। तो ये आपको एक मोटिवेशन देता है कि आप अपना लोन जल्दी रीपे कर रहे हैं। तो अब आप सोच रहे हैं कि लोन को रीपे करने के लिए आपके पास पैसे कहां से आएंगे। तो इसके लिए आपको हर बार कोई भी खर्चे करने से पहले अपने लोन के बारे में सोचना होगा। बहुत जरूरी है तभी कोई सामान खरीदे, या हो सके तो उस खर्चे को पोस्टपोन कर दे और जो बचे हुए पैसे हैं उसे सबसे पहले लोन रिपेमेंट करने के लिए यूज करें। तो ये था कर्ज चुकाने के इफेक्टिव तरीके। लेकिन पर्सनल लोन के अलावा आजकल क्रेडिट कार्ड भी काफी पॉपुलर है। तो क्या क्रेडिट कार्ड आपको डेब्ट ट्रैप में डालता है या आपके खर्चे बढ़ाता है? आजकल क्रेडिट कार्ड्स को इतना प्रमोट किया जा रहा है कि आपको डिस्काउंट मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, यहां तक कि मूवी टिकट्स भी फ्री में मिलेंगे। पर इससे क्रेडिट कार्ड कंपनीज को क्या फायदा? तो ये जानने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड कैसे काम करते हैं। मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड लिया है 1 जनवरी को और आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 50,000 रुपए। तो आपके बिलिंग साइकिल होगा 1 जनवरी से 31 जनवरी और आप 50,000 का खर्चा कर सकते हैं इस पीरियड में और आपके बैंक अकाउंट से कोई पैसे नहीं कटेंगे।
तो बैंक ने आपको एक तरह से 50,000 का लोन दिया है। मान लीजिए आपने पूरे 50,000 की लिमिट यूज कर ली। अब आपको ये पैसे लौटाने के लिए 15 दिन मिलेंगे, मतलब 15 फरवरी तक आपको ये 50,000 रुपए पे वापस करना है। तो टोटल आपके पास 45 दिन का इंटरेस्ट फ्री लोन मिल गया। और वहीं अगर आप ये पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको 11 से 12% तक का इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, पर यहां आपको फ्री में पैसे मिल रहे हैं। है ना बड़ा फायदा क्रेडिट कार्ड का। पर आप खुद ही सोचिए कि बैंक को क्या फायदा आपको क्रेडिट कार्ड देके। बैंक क्रेडिट कार्ड की लिमिट डिसाइड करती है आपके बैंक बैलेंस, आपकी सैलरी, आपकी आईटीआर देखकर। बेसिकली बैंक आपकी इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी चेक करती है। अब अगर 15 फरवरी की ड्यू डेट को आप एक दिन से भी मिस कर देते हैं तो आपके पूरे 50,000 पर एक महीना का इंटरेस्ट देना होगा और साथ में पेनल्टी भी देनी होगी। और ये इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा रहता है, लगभग 3% महीने का, यानी साल के 36%। कुछ बैंक्स में तो ये इंटरेस्ट रेट 40% तक का रहता है। तो अगर आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स ठीक नहीं है और आपने कोई ऐसे खर्चे कर दिए हैं कि आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे कर पा रहे हैं, तो हर महीने इंटरेस्ट बढ़ता ही जाएगा और आप डेब्ट ट्रैप में फंस जाएंगे। वहीं अगर आप सही बजटिंग करके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप उससे पैसे भी कमा सकते हैं। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें बताइए। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको पता चले। अगर आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमारे एसेट गुरु से बात कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू इन्वेस्टमेंट नॉलेज एंड स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इन्वेस्ट करें, खुश रहें।